हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप लोगों का नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर स्वागत है। तो अभी तक दोस्तों आप लोगों ने शिव महापुराण के रुद्र संहिता के अध्याय तीसरे खंड अध्याय 48वें का श्रवण किया। आज हम अध्याय 49 और 1 पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। तो कृपया वीडियो पर पूरा बने रहें लास्ट तक और शिव महापुराण का अध्ययन करें। दोस्तों, ये ऐसा ग्रंथ है, मास इसके श्रवण कर लेने से हमारे द्वारा जो किए गए अपराध है वो सब समाप्त हो जाते हैं और हमारे मन की मनोकामना महादेव हमारी पूरी करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस अध्याय में क्या लिखा गया है। रात को परम सुंदर सजे हुए वास गृह में शयन करके प्रातः काल भगवान शिव का जनवासे में आगमन। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदांतर भाग्यवानों में श्रेष्ठ और चतुर गिरिराज हिमवान ने बरातियों को भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सुंदर ढंग से सजाया तथा अपने पुत्रों एवं अनन्य पर्वतों को भेजकर शिव सहित सब देवताओं को भोजन के लिए बुलाया। जब सब लोग आ गए तब उनको बड़े आदर के साथ उत्तम भोज्य पदार्थों का भोजन कराया। भोजन के पश्चात हाथ मुंह धो कुल्ला करके विष्णु आदि सब देवता विश्राम के लिए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने डेरे में गए। मैना की आज्ञा से साध्वी स्त्रियों ने भगवान शिव से भक्ति पूर्वक प्रार्थना करके उन्हें महान उत्सव से परिपूर्ण सुंदर वास भवन में ठहराया। मैना के दिए हुए मनोहर रत्न सिंहासन पर बैठकर आनंदित हुए शंभु ने उस वास मंदिर का निरीक्षण किया। वह भवन प्रज्वलित हुए सैकड़ों रत्नमय प्रदीपों के कारण अद्भुत प्रभा से उदासित हो रहा था। वहां रत्नमय पात्र तथा रत्नों के ही कलश रखे गए थे। मोती और मणियों से सारा भवन जगमगा रहा था। रत्नमय दर्पण की शोभा से संपन्न तथा श्वेत चवरों से अलंकृत था। मुक्ता मणियों की सुंदर मालाओं, बंधनवारों और आवेष्टित हुआ वह वास भवन बड़ा समृद्धशाली दिखाई देता था। उसकी कहीं उपमा नहीं थी। वह महादिव्य, अति विचित्र, परम मनोहर तथा मन को आह्लाद प्रदान करने वाला था। उसके फर्श पर नाना प्रकार की रचनाएं की गई थी। बेल बूटे निकाले गए थे। शिव जी के दिए हुए वर का ही महान एवं अनुपम प्रभाव दिखाता था। वह शोभाशाली भवन शिवलोक के नाम से प्रसिद्ध किया गया था। नाना प्रकार के सुगंधित श्रेष्ठ द्रव्यों से सुवासित तथा सुंदर प्रकाश से परिपूर्ण था। वहां चंदन और अगर की सम्मिलित गंध फैल रही थी। उस भवन में फूलों की सेज बिछी हुई थी। विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह भवन नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से सुसज्जित था। श्रेष्ठ रत्नों की सारभूत मणियों से निर्मित सुंदर हारों द्वारा उस वास गृह को अलंकृत किया गया था। उसमें विश्वकर्मा द्वारा निर्मित कृत्रिम वैकुंठ, ब्रह्मलोक, कैलाश, इंद्र भवन तथा शिवलोक आदि दिख रहे थे। ऐसे आश्चर्यजनक शोभा से संपन्न उस वास भवन को देखकर गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए भगवान महेश्वर बहुत संतुष्ट हुए। वहां अति रमणीय रतन जटित उत्तम पलंग पर परमेश्वर शिव बड़ी प्रसन्नता से लीला पूर्वक सोए। इधर हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता अपने समस्त भाई एवं दूसरे लोगों को भी भोजन कराया तथा जो कार्य शेष रह गए थे उन्हें भी पूर्ण किया। शैलराज हिमालय इस प्रकार आवश्यक कार्य में लगे हुए थे और प्रीतम परमेश्वर शिव शयन कर रहे थे। इतने में ही सारी रात बीत गई और प्रातः काल हो गया। प्रभात काल होने पर धैर्यवान उत्साही पुरुष नाना प्रकार के बाजे बजाने लगे। उस समय श्री विष्णु आदि सब देवता सानध्य उठे और अपने इष्ट देव देवेश्वर शिव का स्मरण करके वहां से कैलाश को चलने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो गए। उन्होंने अपने वाहन भी सुसज्जित कर लिए। तत्पश्चात धर्म को शिव के समीप भेजा। योग शक्ति से संपन्न धर्म नारायण की आज्ञा से वास गृह में पहुंचकर योगीश्वर शंकर से समुचित बात बोले। प्रथम गणों के स्वामी महेश्वर, उठिए, आपका कल्याण हो। आप हमारे लिए भी कल्याणकारी होइए। जनवासे में चलिए और वहां सब देवता को कृतार्घ कीजिए। धर्म की यह बात सुनकर भगवान महेश्वर हंसे। उन्होंने धर्म को कृपा दृष्टि से देखा और सैया त्याग दी। इसके बाद धर्म से हंसते हुए कहा, तुम आगे चलो, मैं भी वहां शीघ्र ही आऊंगा। इसमें संशय नहीं है। भगवान शिव के ऐसा कहने पर धर्म जनवासे में गए। तत्पश्चात शंभु भी स्वयं वहां जाने को उगत हुए। यह जानकर महान उत्सव मनाती हुई स्त्रियां वहां आई और भगवान शंभु के युगुल चरणाड़ बिंदों का दर्शन करती हुई मंगल गान करने लगी। तदंतर लोकाचार का पालन करते हुए शंभु प्रातः कालिक कृत्य करके मैना और हिमालय की आज्ञा ले जनवासे को गए। मुने उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ।
वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी और लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। अपने स्थान पर आकर शंभु ने लोकाचारवश मुनियों को, विष्णु को और मुझको प्रणाम किया। फिर देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय जय जयकार, नमस्कार तथा वेद मंत्रोच्चारण की मंगलदायिनी ध्वनि होने लगी। इससे वह और कोलाहल छा गया। तो दोस्तों यहीं पर समाप्त हुआ 41वां अध्याय संपूर्ण। अब इसके आगे की कहानी हम जानेंगे 42वें अध्याय में। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों अगर ये कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों को शेयर करें और हर हर महादेव अवश्य लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।